हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। क्या हाल है आप लोगों के? ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा जी। बारहा एक बात बताइए कि मंडे को अर्ली उठा करें। आपको बताया था कि जी अर्ली उठते के साथ ही 3666 का नीचे का एसएल दे के आप बाय में बैठना। दैट्स इट इज़ अ फुल बुलिश मोमेंटम। अच्छा, पूरा दिन जो लोग तो सुबह नहीं उठ सके उनके लिए फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कोई एंट्री नहीं बनी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एंट्री बन सकी हमारी, जो कि हम लोगों ने ली, परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। अब जिन लोगों ने ले ली उसको देख लिया, क्योंकि जब मार्केट जो है वो 20 से 3719.88 तक मार्केट गई, उसके बाद रिट्रेस हुई। तो असल चीज़ क्या होती है, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को अक्सर समझाता हूँ कि तीन तरह की ट्रेड है। एक तो ब्रेकआउट ट्रेड है, रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेकआउट कर गई। एक है आपकी रिट्रेसमेंट आई अगेंस्ट द ट्रेंड, रिट्रेसमेंट ट्रेड है। वो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, हाई रिस्क ट्रेड होती है। ठीक है, वो आई। और तीसरी है रिट्रेस हुआ और आपने नीचे का एसएल दिया और बाय कर लिया। ये तीन फॉर्मुलेशन की ट्रेड होती है। तो फिर जो है 3711 का एक एरिया मार्क किया था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, और बता दिया कि 3711 से जब तक मार्केट ऊपर आप नीचे का एसएल दे के बाय कीजिए। तो ये वाली हमारी ट्रेड जो है उसने हमें मौका दिया और परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। जिन लोगों ने लिया, असल मसला वही होता है कि भाई मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो बग़ैर एसएल के बैठे हुए हैं जनाजे, उनको दफनाने का इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि बग़ैर एसएल के जो होता है वो जनाजा ही होता है। जिस तरीके से मुर्दा बेचारा पड़ा होता है ना, वो इंतज़ार में होता है कि सिर्फ मुझे दफनाएं और मेरी जान छूटे। तो जो बग़ैर एसएल के बैठे हुए हैं लोग, उनकी हालात वही होते हैं कि ना वो कोई और ट्रेड ले सकते हैं, ना कहीं वो लॉस बुक करने योग्य होते हैं। लॉस इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो उनको वैसी मौत नज़र आ रही होती है। तो ना कोई और एंट्री डाल सकते हैं कि जनाब अच्छा चलो ठीक है जी ये कर लें, या कोई और किसी किस्म का कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ इंतज़ार में होते हैं कि कहीं से कोई दाव लग जाए और मार्केट ट्रेस कर जाए और हम उसको निकाल लें। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई बगैर असल के जो बैठे हुए जनाजे हैं ना, उनको दफना दिया जाए। अच्छा, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बहुत डिटेल्स में जाती हैं। ओपन ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, और उस कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का आई भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। फिर हम लोग जो ट्रेनिंग का हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। जो ऑफ़र वाला कोर्स था वो स्टार्ट हो चुका है, बाकी सीट्स पूरी हैं। मे बी जो है वो 15 अक्टूबर एक नया कोर्स प्लान करेंगे, तो उसके अंदर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, लर्निंग इज़ द की। अब जिस किस्म की याप है ये है कि आपके अंदर इतनी पेशेंस हो कि आप वेट कर सकें। अगर आपको एंट्री नहीं बन पा रही है फिर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये होता है कि अब जितना बुलिश मोमेंटम चल रहा है, फंडामेंटली भी बुलिश है, टेक्निकली भी बुलिश है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर फिर एंट्रीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। छोटी एंट्रीज होती हैं, वो अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री होगी, उसका एसएल भी छोटा होगा, चल जाए तो चल जाए, और टीपी भी को बहुत बड़ा नहीं होता। क्यों? हाई रिस्क एंट्रीज होती हैं, हाई रिस्क एंट्रीज होती हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको लेकिन ये चीज़ सेंस होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पता लग सके कि यार अच्छा मैं ये एंट्री ले रहा हूँ, ये मैं ब्रेकआउट ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री ले रहा हूँ, या रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री ले रहा हूँ। ये तीनों चीज़ों को आपके सामने होना चाहिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर काफ़ी सिग्नल्स चले। एक हमारा जो है वो 30 पिप्स का एसएल जो है US30 के अंदर भी हिट हो गया। बेसिकली वही हुआ कि पूरी एक फॉर्मेशन बनी और उसके बाद H4 की जो क्लोजिंग थी वो पूरी तरह से उलट गई। लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर जो रिस्क लिया था 40 का, किसी का 50 पिप्स का, को बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं था। बीटीसी की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चली। ये बीटीसी जो मैं आपको वीकेंड के ऊपर बताया हुआ था कि जी 1,16,400 का एसएल दीजिए और दबा के जनाब जो है ना वो सेल करें। तो वो यही हुआ कि आप देखें दबा का सेलिंग का नतीजा। इस टाइम मार्केट कहाँ है? फिर आज जो एंट्री लगवाई थी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, वो लगवाई 1,13,700 के एसएल से। तो अभी भी वो प्रॉफिट के अंदर जा रही है। मार्केट जो है वो तकरीबन जो है वो कल के लिए भी यही एसएल रहेगा, बल्कि शायद 1,13,200 कर लें, 100 कर लें। और जो टीपी है वो 1,09,800 तक मार्केट जा सकती है। हमारा रूल क्या होता है? हमेशा से ही होता है कि बड़ा टीपी रहना चाहिए। कम से कम भी 150 प्लस पिप्स का टीपी होगा, तब आपके अकाउंट मल्टीप्लाई होंगे। ये जो 30 पिप्स का टीपी, 40 पिप्स का टीपी, 50 पिप्स का टीपी, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।
और प्लीज़ यार ये जो अपनी जो गिमिकरी के ज़रिए फ्रॉडबाजियाँ लगाते हैं ना लोग, आपको बहुत प्रेजेंट करेंगे अपने आप को लार्जर देन लाइफ। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट, क्योंकि कामयाबी कंसिस्टेंसी से है। थोड़ा 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 करते 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 इंसान को आगे बढ़ना है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग के अंदर भी यही रूल है। ये जो लार्जर देन लाइफ अपने आप को प्रेजेंट किया जा रहा है, इस किस्म की गिमिक्रीज के अंदर माताएं, खासकर जो नए लोग हैं, अवॉइड दीज थिंग्स। रियल ट्रेडिंग होती है, देखिए मैं आपको जो ट्रेड बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, मैंने अपने अकाउंट के ऊपर लेनी है, इसलिए मैं एनालिसिस नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा यार मैं ट्रेड कैसे ले सकूँगा, मैं मार्केट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर रहा हूँ। आपको ये नहीं घुमा रहा कि जी यहाँ से आए तो बाय कर ले, यहाँ से आए तो सेल कर ले, ये कर ले, वो कर ले, फलां कर ले। इस किस्म की चीज़ों को हम नहीं कर रहे। फिर टिकटॉक के ऊपर ख़ासकर बेतहाशा लोग जो आते हैं, वो एक बहुत बड़ा तमाशा करते हैं। वो ये करते हैं, टिकटॉक के ऊपर आप देखें टाइम नहीं आ रहा होता, ना टाइम आता है, ना डेट आती है, ना कुछ आती है। अब मैं अगर टिकटॉक के ऊपर यही वीडियो चला दूँ और मैं कहूँ जी मैंने कहा था जी ये एसएल होगा, ये टीपी होगा, आपको एक दिन बाद आएगी या चंद घंटों बाद आएगी, आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी इसने प्रोडिक्शन दी हुई है। हालांकि इन रियलिटी वो प्रोडिक्शन मार्केट चलने के बाद होगी, लेकिन आप उसका टाइम और उसका जो है वो अपडेशन डेट और वो सारा कुछ कैसे देखोगे। तो ये वाला काम बहुत ज़्यादा हो रहा है पर्टिकुलर टिकटॉक के ऊपर। तो इसलिए टिकटॉक के जो लोग हैं ना भाई, उनको बहुत एहतियात के साथ बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जनाब जो ना सारे गलत होंगे, बीच में कुछ सही भी होंगे, लेकिन प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। और ये जो चीने मीने प्रॉफिट्स हैं ना, टीपीज़ हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स, छोटे छोटे टीपीज़, इनको छोड़ना पड़ेगा। एक स्टैंडर्डाइज किस्म का TP1 TP2 इस तरह से अगर आप लेके मार्केट को चलेंगे, तब आप मार्केट के अंदर एक्सेल कर सकेंगे। फिर लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना एंट्रीज पॉइंट ऑफ जानने के लिए देख रहे होंगे कि जी बाय कर लें, सेल कर लें, ये कर लें, वो कर लें, कैसे लोग। जबकि आपको मार्केट के अंदर स्टार्ट के अंदर जो स्टार्टिंग में लोग हैं, उनको एनालिसिस के लिए, उनको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देखनी चाहिए। ये मेरा मानना। और कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आपको उसको फोकस करना पड़ेगा। ऑयल की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही है, और ऑयल जो है वो दोबारा से 63.5 का आप एसएल दीजिए, और उम्मीद है कि जो है वो 60.5 की, 61.5 की जो सपोर्ट है वो कल टूटने के चांसेस हाई हैं। इट इज़ इन द बेरिश मोड, इट इज़ इन ऑल्दो के सपोर्ट्स ले लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो जुम्मे से होल्ड किया था। मैं बार प्रेफर नहीं करता कि ओवर द वीकेंड आप कोई भी ट्रेड होल्ड करें अनलेस एंड अनटिल कि आपने बहुत नीचे से ना पकड़ी हो, ठीक है, और 400-500 पिप्स तक की आपकी ट्रेड चल गई, तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई गैप डाउन का एक मामला आता है, तो आप उसको एटलीस्ट सह जाओगे। तो ये चीज़ जो है वो, ये भी एक लर्निंग उसमें प्रोसेस का हिस्सा है। फिर मैं अक्सर बात कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर आपका TP1 इतना बड़ा है तो TP2 की तरफ हम ट्रेड कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब उसका एक तरीका मैंने बड़ा सिंपल बताया कि जी अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लगानी है, तो आप 0.50 की 2 लगा लें, या 0.33 की 2 और 0.34 की 1 लगा लें ट्रेड। और उसके बाद TP1 के ऊपर जब आता है, तो फिर वो जो एक ट्रेड है वो बुक करें, बाकी 2 का एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दें, और बाकी 2 को चलने का मौका दें, ताकि वो आपके TP2 जो कि 300, 350, 400 पिप्स तक की भी हम बात करते हैं, वहाँ तक जाने का चांस हो सके। क्योंकि आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। ज़्यादा आप कंजर्वेटिव होना चाह रहे हैं तो आप बेशक 2 बुक कर लें, 1 होल्ड कर लें। तो दिस इज़ समथिंग, क्योंकि आप अपने आप को एक बेटर लर्निंग के साथ, बेटर स्कीम के साथ अगर आप ट्रेड को लेके चलेंगे, तो दैट विल बी द की, दैट विल ऑलवेज बी द की। ये चीज़ें आहिस्ता 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 आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल होगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। क्योंकि ये मार्केट भाई मुश्किल तरीन मार्केट है। इट्स अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ अ थिंग। और प्लीज़ प्लीज़ फंडामेंटल्स की हम लोग बात करते हैं, तो फंडामेंटल्स को मैं एक बात करता हूँ, फंडामेंटल्स टोटल इकोनॉमिक्स। जो अनपढ़ लोग हैं, आपको पता लग रहा होता है कि यार बड़ी मुश्किल से बनावट कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, अवॉइड दोज पीपल, अवॉइड दोज पीपल। एजुकेशन इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उन तमाम फील्ड्स के अंदर। बल्कि जो देखें, एक एजुकेटेड बंदा किसी भी किस्म का कोई काम करेगा, उसकी जो सोफिस्टिकेशन, उसका जो रिज़ल्ट, उसके जो प्रोसीजन है, वो आपको नज़र आएगी।
अनएजुकेटेड बंदे के जो है वो तमाशे ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, वो आपको गिमिक्री ज़्यादा कर रहा होगा, रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा होगा। तो सिल्वर की भी हम बात कर लेते हैं। अब सिल्वर का भी यही मामला है। बहुत सारे जो गोल्ड है, अब इसकी जो पहली सपोर्ट है अब इस टाइम पे, वो आप कर लीजिए जी कि सपोर्ट से मुराद क्या है जी, मार्केट अगर नीचे रिट्रेस करती है, यू माइट फील कि रिट्रेस ना करे। देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड एंट्री है, वो तो आपको M5 के ऊपर बनती है, आप ले सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार वो हाई रिस्क ट्रेड है, मुझे हाई रिस्क ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है, उसका ROI क्या होगा, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होगा, ये चीज़ें आपको समझनी है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। और द मोमेंट जो है वो, अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आज आप रिट्रेसमेंट जो है वो 3720 तक का एरिया, वहाँ तक का वेट करेंगे। और बेसिकली आपका जो 3720 से लेके 3714 तक का जो एरिया है, ये आपका जो है वो बाइंग जोन बन सकता है अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस होती है तो। वरना अदरवाइज शायद अगर फिब लगाते हैं तो 50% की रिट्रेसमेंट जो है वो बड़े लेवल के ऊपर, वो तो फिर अब आपको 3782 तक जो है वो मार्केट, अब 3682 तक मार्केट नीचे को रिट्रेस करेगी, तब आपको एक बड़ी अच्छी एंट्री मिलने के चांसेस हैं। जो लंबी एंट्रीज की बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये वाला गेम प्ले कर सकते हैं, यू कैन गेट द गुड रिजल्ट्स ओवर देयर। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर एक्सट्रीमली बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश सिनेरियो है। और जो असल चीज़ यही हुई है कि जो चाइना ने अपना जो वो K1 वीज़ा जो है वो जो निकाला है, वो अब आपको क्या कर रहा है। देखें, एक तो वो चीज़ बता रहा है कि जी चाइना की जो आबादी है वो 1.5 बिलियन की है, जो आबादी है उसकी हकीकत जो है ना उसको डिस्क्लोज़ कर रहा है कि भाई वाकई ही उनको शॉर्टेज है, दे हैव द ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज नाउ। और जो अमेरिका ने अब ये जो H1 वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो जो दुनिया से वो ब्रेन ड्रेन करके उठाते थे लोग, वो अब ख़त्म हो जाएगा। देखिए हर चीज़ के ना कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब कोई भी बंदा अपनी जो है फर्म है उसके अंदर जो जॉब देता था, वो किसी भी बंदे को जॉब देता था, वो पढ़ा लिखा बंदा था, एजुकेशन में बाहर हो गया, तो वो स्किल्ड बंदा था, वो चाहे इंडिया का हो चाहे जहाँ मर्जी से हो, वो स्किल्ड आदमी था और उनको उनकी ज़रूरत होती थी। अब क्या हुआ है कि उसके ऊपर लगा दिया क्रॉस, ठीक हो गया। अभी $1 लाख कौन भरेगा भाई? जिसने तो $1 मिलियन पे करना वो तो भर देगा, बाकी जो दूसरी छोटी मोटी जो पोस्ट हैं उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो दिस मीन्स कि अमेरिका विल सफ़र द ब्रेन ड्रेन एज वेल, रिवर्स ब्रेन ड्रेन कि ये इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो चाइना है उसने अपना वीज़ा कर दिया कि भाई ब्रेन लेट्स कम टू अस। अब दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, क्योंकि असल चीज़ यही होती है कि बेतहाशा जो इंडियंस हैं वो दे आर रिलक्टेंट टू गो टू चाइना। हालांकि ये रिलक्टेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। पूरा रीजन है, पूरा जोन है, अपने ताल्लुकात मामलात अच्छे बनाएं, लेट्स ग्रो टुगेदर। तो ये वाली अगर अप्रोच लेकर आएंगे, और चाइनीज़ को तो हमें पता है कि चाइनीज़ दुनिया, बल्कि क्या चाइनीज़ क्या दुनिया का रूल यही है कि भाई अगर जिससे मतलब पूरा होता है ना, तो आपको उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, उसको खुश भी रखना है, उसके साथ चीज़ें भी करनी, उसके साथ पंगे नहीं लेने। ये एक सिंपल रूल है। अब मसला वही है, अमेरिका ने बता दिया भाई हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, ये रियलिटी है। आप इसको एक्सेप्ट करें, आपको अच्छा लगे ना लगे, दिस डजंट मैटर। लेकिन चाइना ने उधर से आपको वेलकम कहा है। आप इस चीज़ को समझें, अगर आप सफारती लेवल के ऊपर इस चीज़ को समझ सकते हैं तो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल हु आर इन इंडिया। उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपने ताल्लुकात अच्छे बना सकते हैं। मोदी जी जो SCO समिट के ऊपर गए थे, वो ताल्लुकात बेहतर करने गए थे, ठीक हो गया, इट्स अ गुड एफर्ट, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। बाकी अमन होना चाहिए। जब आप एक पेज पे बैठेंगे और बेसिकली कोई बात अब्बू बनाना है ना, पहले एक ने चाइना को अब्बू बनाया हुआ था, एक ने अमेरिका को अब्बू बनाया हुआ था। अब दोनों अगर चाइना को अब्बू बनाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, अब्बू फिर जो है ना वो सुलह भी रखेंगे और सारा कुछ इंसाफ वाली बात भी करेंगे, तो दैट इज़ समथिंग अ गुड थिंग एक्चुअली। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों पे इतराज़ ज़रूर होगा, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी यही है। अगर आप ऑनेस्टली अपने आप को सच सुनना चाहते हैं और सच समझना चाहते हैं तो रियलिटी यही है,
ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई एम श्योर के जो है वो बाकी US30 और नैस्डैक की ट्रेड इंशाल्लाह बताएंगे। US30 भी फुल बुलिश हो गया, अन्य वाई बुलिश हो गया। अब मॉर्निंग के अंदर जो है वो अब एक सपोर्ट है बेसिकली US30 की 46,360 की सपोर्ट है। अगर इसके नीचे AH4 कोई क्लोज नहीं होती तो दिस क्लियर मीन्स कि आपको सिर्फ बाय ही करना है। हाँ, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो मार्केट दोबारा से आपका 45,950 तक मार्केट जा सकती है। सो दैट इज़ द कट ऑफ एरिया फॉर US30 टुमारो। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और थैंक यू वेरी मच।